बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनोज सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा और ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो आज हम आपको तेल को साफ़ करने का तरीका सिखाएंगे। जैसे हम पकोड़े अपने तलते हैं या कोई भी चीज़ इसमें फ्राई करते हैं तो हमारा तेल जो है वो गंदा हो जाता है, तो हम इसको किस तरीके से साफ़ करेंगे ये आप देखिए आज की वीडियो में। तो बहुत आसान है, ये मेरी नानी की है जो वो साफ़ करती थी तेल को, तो मैं वही रेसिपी आज आपको बताने वाली हूँ। नहायत ही आसान रेसिपी है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा तेल जो है वो साफ़ हो जाता है। तो हम सबसे पहले तेल आपके सामने मैं ये दिखा रही हूँ कि ये कितना गंदा है। इसमें छोटे ज़र्रे हैं जो हमने फ्राई किए थे और वो इसके अंदर बैठ गए हैं कुछ, और कुछ तैरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये तेल को जो है वो छानेंगे। तो छानने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने बाउल लिया है, तो मैं हमेशा तेल को इसी बाउल के अंदर जो है वो छानती हूँ। तो ये छन्नी भी मैंने इसी के लिए रखी हुई है, जब मुझे ज़रूरत होती है तो तेल को मैं इसी छन्नी से छानती हूँ। तो इस तरीके से बाउल के ऊपर छन्नी रखेंगे हम अपनी, और उसके बाद जो है हम जो अपना तेल दिखा रही थी मैं आपको, वो तेल हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे। तो तमाम तेल जो है वो हमारा इस तरीके से छन जाएगा और जो भी ज़र्रे हैं वो हमारे इस छन्नी के ऊपर जो है वो रह जाएंगे। तो हमारा तेल इस तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो ये नहायत आसान तरीका है और झटपट तरीका है। इसमें कोई भी चीज़ इस तरह की यूज़ नहीं होती जो आपको जो है वो बाज़ार से ख़रीद के लाना पड़े। हाँ, इसमें एक चीज़ हम डालेंगे तो वो तो हर एक के घर में यकीनन पाई जाती है और होती है, तो लाजिम मलजूम है। तो उसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई चीज़ बाहर से लानी पड़े। तो हम इस तरीके से सारा तेल अपना निकाल चुके हैं और आप देख सकती हैं कि तमाम ज़र्रात इस छन्नी के ऊपर आ गए हैं। ये डबल टिबल छन्नी है मेरी, जिस 3 लेयर वाली है। तो इसमें से कोई भी ज़र्रा और इस तरह के जो बारीक ज़र्रे हैं वो कुछ भी जो है वो नीचे नहीं जाएंगे, सब इस छन्नी में ही रुक जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो तेल छान लिया है। तो बस अब इस तेल को हम जो है शिफ्ट कर देंगे कढ़ाई के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कढ़ाई के अंदर दोबारा से डाल दिया है। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा तेल हो गया है। बस अब हम इसमें एक काम करेंगे, तो इस तरह से करने से तेल हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल इस तरह हो जाएगा जैसे हम अभी जो है वो बाज़ार से ख़रीद कर लाए हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हीटअप कर लेंगे, तो तेल को गरम कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद ये इस तरीके की लहसुन जो है सबके घरों में होता है, तो इसी तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक लहसुन की ये जो जुआ है ये इसके अंदर जो है वो मैं ऐड करूँगी। तो इस तरीके से ये हम इसके अंदर डाल देंगे। छिलका वगैरह कुछ भी नहीं हमने इसका उतारना है, बस इसको हमने डाल देना है। तो जिनके घरों में बड़ा लहसुन आता है वो तो एक ये डाल दें इसका निकाल के, और जिसके घरों में छोटा लहसुन आता है तो वो एक छोटा लहसुन जो है वो इसके अंदर डाल दें। तो इस तरीके से हमने इसको जला लिया है अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जल गया है और हमारा तेल जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ़ हो गया है और रेडी हो गया है मज़ीद फ्राई करने के लिए। तो बस जब ये हो जाएगा तो हम इस तरीके से इस छन्नी से जो है वो इसको निकाल देंगे और हमारा तेल साफ़ सुथरा आपके सामने है। तो ये बहुत आसान तरीका है और इस तरीके को आप यूज़ करके अपना रखा हुआ तेल जो है वो दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकती हैं, साफ़ कर सकती हैं और फिर से जो है उसमें फ्राई कर सकती हैं चीज़ें। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने तेल को भी इसी तरीके से साफ़ कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आगे भी आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मनोसलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।